उपचुनाव क्या संकेत देना चाहते चुनाव मैनपुरी में माननीय डिम्पल यादव जी जीतेंगे और जो मैनपुरी की सीट है वो डिम्पल यादव आदरणीय सम्मानीय पूजनीय उनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मार्जिन कम या ज्यादा? कम से कम 1 लाख के आसपास मार्जिन रहेगा मैनपुरी में। कोई नहीं, एक तरफा भाजपा जीत रही वहाँ पे। उस विकास के मुद्दे पे सभी सीटें भाजपा जीत रही है। कमल खिलेगा वहाँ पर। साइकिल अब वहाँ पंचर हो चुकी है। आजम खान साहब कह रहे हैं वोटें नहीं डालने दिया जा रहा है, अगर वोट नहीं डालने देंगे लोग तो जीतेंगे कैसे? विकास किया है सपा ने ना, गुंडागर्दी भी तो किया है साथ साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। पब्लिक काउंटर में सीधे हम जनता से ये बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव यानी मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव और खतौली और रामपुर के विधानसभा उपचुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होने वाली है। तो आज अपने गढ़ को बचाने की आखिरी तारीख थी। आखिरी तारीख की परीक्षा के परिणाम में कौन होगा सफल, आज हम पब्लिक काउंटर में जनता से सीधे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की उपचुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होने वाली। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है जी। कौन लग रहा है कि खतौली, रामपुर और मैनपुरी में किसकी जीत किसकी हार? ये रामपुर और मैनपुरी में कांटे की टक्कर कहा जा सकता है और खतौली में एक तरफा भाजपा की जीत हो रही है। ये निश्चित है 100%। अच्छा, हाँ, मतलब भैया कोई कुछ नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, एक तरफा भाजपा जीत रही है वहाँ पे खतौली में। और मैनपुरी रामपुर में कांटे की टक्कर है, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही साफ हो जाएगी। आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को भी अगर लेकर आ गए राव तब भी नहीं निकाल पाएंगे? चाहे कुछ भी हो, जनता जो है मोदी के साथ है। मोदी ने जो देश के लिए नाम रोशन किया है, जनहित में काम किए हैं, उस विकास के मुद्दे पे सभी सीटें भाजपा जीत रही है। चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? कर रहा है, वो तो है ही है। जनता उनको दिल में बिठा चुकी है। तो गुजरात चुनाव में भी मोदी, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी मोदी, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में भी मोदी। तो काम जब मोदी जी कर रहे हैं, सरकार उनके नाम से काम कर रही है, जनहित में तो नाम तो उन्हीं का लिया जाएगा। भाई किसका नाम लिया जाएगा? ऐसे तो मैनपुरी तो सपा का गढ़ माना जाता है ना, तो फिर मुलायम जी के फेवर में क्या डिम्पल को वोट नहीं पड़ेगा? मुलायम जी के खत्म होने के बाद में वो गढ़ खत्म हो गया है। वहाँ पर भाजपा पूरी तरीके से अपना गढ़ बनाने जा रही है। कमल खिलेगा वहाँ पर। साइकिल अब वहाँ पंचर हो चुकी है। लेकिन इतनी ताकत तो जोगदी चाचा भतीजे सब एक साथ आ गए। चाचा भतीजे वो सब पारिवारिक पार्टी थी। अब वो परिवार का मुखिया जब खत्म हो गया तो पार्टी की हालत खराब है। वहाँ पर भाजपा ही उसी परिवार के पीछे बीजेपी पड़ गई। जैसे ही चाचा साथ में आए तुरंत रिवर फ्रंट घोटाला सामने आ गया बीजेपी। इसके पहले नहीं थी। नहीं, चुनाव अपना लड़ रही है, उसमें पीछे क्यों पड़ी है? वो तो भाई चुनाव लड़ना, उपचुनाव चलेगा तो बीजेपी अपना पूरा प्रयास कर ही रही है। बाकी जो है अब वहाँ पर सभी लोग, हर वर्ग का लोग, चाहे यादव हो चाहे कोई किसी भी जात से हो, सारे लोग बीजेपी का पूरा समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी को यहाँ पे डर लग रहा है या फुल फ्लैश्ड बीजेपी रामपुर, खतौली और मैनपुरी में आने वाली है? बहरहाल बीजेपी जो है खतौली सीट चाहे जीत पाए और बाकी सीट तो सपा ले जा रही है। बाकी सीट सपा ले जा रही है, रामपुर और मैनपुरी में। किस आधार पर? विकास के आधार पर, जो अखिलेश यादव ने पूर्व में काम किया था उस आधार पर। एक तरफ तो कह रहे बीजेपी है, तो कह रहे बीजेपी ज्यादा अच्छा विकास कर रही है। अरे उनका मानना है, लेकिन हम लोगों का मानना नहीं है जिस हिसाब से। जी बिल्कुल। चलिए, और केवल वही मैनपुरी में विकास किया था, बाकी प्रदेश में थोड़े न किया था। और अब जो है प्रदेश की जनता भी वहाँ पर लोगों से संपर्क। देश की जनता तो कहती है विकास हुआ नहीं, रोजगार है नहीं, ये महंगाई बहुत ज्यादा है। नहीं, कि कौन कह रहा है? हमारे यहाँ बराबर रोजगार से लेकर और सारी सुविधाओं को मोदी जी ख्याल रखते हुए और घर घर स्वाभिमान भारत के माध्यम से। चुनाव में ये विकास और मुद्दा काम आएगा? बिल्कुल आएगा। कि भावनात्मक मुद्दे पर ये लड़ाई हो रही है? नहीं, बहुत सारी ऐसे काम अभी गिनाने पर अगर हम आ जाएं तो जनता को खुद पता है कि वो तो इस बार। कौन लग रहा है कि खतौली, रामपुर और मैनपुरी में किसकी जीत होने वाली है? अब आ गया, कल परसों तो रिजल्ट भी आ 8 तारीख को आ जाएगा। 8 तारीख को आ जाएगा। उसके पहले कौन लग रहा है, कौन जीत पाएगा आज? देखिए खतौली में तो लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी जीत जाएगा। मदन भैया जीत जाएंगे, आपको लग रहा है? लग रहा है भाई, अभी तक चूंकि अनुमान ही तो लगाया जा सकता है, हम वहाँ वोटर है नहीं। ये तो एक विचार आ रहे हैं कि इस तरह का है, वहाँ चुनावी माहौल है, इस तरह से जीत सकते हैं। राजकुमार सैनी जी नहीं जीतेंगे मैनपुरी में? मैनपुरी में देखिए बहुत कांटे की टक्कर है। अब वैसे तो मैनपुरी के कुछ लोग आए थे, बता रहे हैं कि डिम्पल जीत जाएंगी,
जीत जाएंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है। रामपुर में क्या लग रहा है? रामपुर में अब देखिए, आजम खान साहब कह रहे हैं वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। अगर वोट नहीं डालने देंगे लोग तो जीतेंगे कैसे, और अगर वोट डालने दिए हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित है। आपको लग रहा है कि कौन जीतेगा इस बार उपचुनाव क्या संकेत देना चाहते चुनाव मैनपुरी में माननीय डिम्पल यादव जी जीतेंगे और उपचुनाव यह संकेत देगा कि पूरे देश में अब मोर्चे की सरकार आएगी। इस सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है, नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी, सारे लोग त्रस्त हो चुके हैं। आप अच्छे ये भी जानती हैं कि अभी इन्होंने हमारे यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गड्ढे किस तरह होते जा रहे हैं और किस तरह एक्सीडेंट हो रहा है। ये सरकार चारों तरफ से फेल है और ये सरकार मैनपुरी में शासन प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से सरकार ये चुनाव जीतना चाहती है। जैसा कि अभी एक आदमी कह रहे थे कि शासन का चुनाव होता है, ये सही है। शासन का चुनाव का मतलब कि सरकारी तंत्र और सरकारी लोग वोट दिलवाते हैं, क्या जनता वोट नहीं देती है? सरकार के दबाव में जैसा आप देख रहे हैं कि तमाम मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वोट नहीं देने दे रहे, पुलिस लोगों को घर से जाके पकड़ रही है। तो योगी जी पूरा गुंडाई कर रहे हैं सीधे तौर से मैनपुरी में, जान लीजिए। और उसके बावजूद भी 75% जनता डिम्पल के साथ और 25% इसलिए कि माननीय नेताजी की सीट रही है और माननीय नेताजी ने मैनपुरी में, इटावा में, चाहे जितना भी उधर आप काम देख लिए, मैं तो कहता हूं कि पूरे देश में जितना माननीय नेताजी ने काम किया है उतना किसी नेता ने उतना बड़ा काम नहीं। खतौली, रामपुर या मैनपुरी? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि आप मुझे एक बोलने का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जो मैनपुरी की सीट है वो डिम्पल यादव आदरणीय सम्मानीय पूजनीय, उनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी बात, आप रामपुर और ये आप खतौली के जो जिक्र कर रहे हैं उसमें बीजेपी और आपका समाजवादी में पार्टी में कांटे की टक्कर होगी, ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। और मैनपुरी में मतलब डिम्पल यादव ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगी, ये मतलब समाज में प्रतिक्रिया चल रही है, ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। ठीक है, आपको कौन लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश का विधानसभा का बाई इलेक्शन किसको जिता के लेकर जाएगा? 2 सीटों पे बीजेपी जीत सकती है। कौन कौन सी सीटें? खतौली, रामपुर। बीजेपी जीत सकती है, अच्छा। और मैनपुरी? डिम्पल। मार्जिन क्या होगा, मार्जिन कम या ज्यादा? कम से कम 1 लाख के आसपास मार्जिन रहेगा। अच्छा। मैनपुरी में। लेकिन वही शाके जब उतरे थे तो नेताजी को भी 94,000 का सिर्फ फासला दे पाए थे, लाखों से 1000 पे आ गया। नहीं, उनके पब्लिक उन्हीं के साथ है, डिम्पल ही जीतेंगी वहाँ से। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैनपुरी में कौन लग रहा है उपचुनाव? तीनों सीटें, रामपुर, खतौली और मैनपुरी, तीनों। अच्छा, किस आधार पर? बीजेपी के काम के आधार पर और मुलायम सिंह। वो जो तीनों गढ़ है वहाँ पर तो सपा भी मजबूती से वहाँ पर विकास की हुई है। विकास किया है सपा ने ना, गुंडागर्दी भी तो किया है साथ साथ, तो उसका सुशासन का मुद्दा ज्यादा उठाया। हाँ, वो जीतेगी बीजेपी और तीनों सीट जीतेगी। तीनों सीटें जीत रही है बीजेपी। कैसे जीत रही है? बीजेपी इसलिए जीत रही है क्योंकि इसका जो है शासन बहुत अच्छा रहा, सुशासन की वजह से इसमें महिलाओं का खासकर इस पर ध्यान दे रही है ये पार्टी। और तमाम जो है माफियाओं और बदमाशों का जो बोलबाला पहले चल रहा था उससे निजात मिला है। इस वजह से जनता जो है बीजेपी के पक्ष में है। उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन का रिजल्ट बहुत कुछ बताएगा। 1.5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के। एक तरफ बीजेपी जहां पर 80 सीटों पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, ना सिर्फ कब्जा बल्कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के गढ़ अमेठी को उसने छीन लिया, रायबरेली पर उसकी नजर है। इधर अगर हम मैनपुरी की बात करें तो 2 सीटों पर बीजेपी की ऑलरेडी वहां पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन अब नजर 3 सीटों पर बीजेपी ने ऑलरेडी कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन अब नजर मैनपुरी पर भी है। यानी एक तरह से बीजेपी पूरी तरीके से यह चाहती है कि उत्तर प्रदेश में ना सपा रहे, ना बसपा रहे, ना कांग्रेस रहे, सिर्फ और सिर्फ हर जगह बीजेपी ही दिखे। 8 तारीख को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा कि विधानसभा बाई इलेक्शन में किसकी होगी जीत, किसकी होगी यार। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए दैनिक भास्कर।